आज मैं आप सबके लिए बहुत ही खूबसूरत बट सिंपल एंड सोबर नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो आजकल प्रिंटेड ड्रेस में बहुत देखा जा रहा है। तो मैंने भी समर के लिए प्रिंटेड फैब्रिक लिया था, तो सोचा क्यों नहीं ये नेक का डिज़ाइन क्रिएट किया जाए। इसके लिए मैंने ये लेस लिया है जो कि इस प्रिंट से मैच कर रहा है। तो इस लेस के इस्तेमाल से मैं वो नेक का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। चलिए थैंक यू, स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है जिसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। मेरा शोल्डर 7 इंच है, तो मैंने फोल्ड करके 3.5 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे 5 इंच पे मैं लंबाई इसकी ले रही हूँ। आप यहाँ लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक और मार्क यहाँ पे कर लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से। तो ऊपर में भी इस तरह से एक मार्क करने के बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे आप नेक का डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड नेक दे रही हूँ, तो इस तरह से शेप बना लें। और यहाँ पे मैं 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क करूँगी आउट पे। तो मार्जिंग के लिए मैं 1.25 इंच पे मार्क करी हूँ, आप 1 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे भी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे शेप। अब जो हमने ड्रॉ किया है शेप, उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले आउटर की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद अंदर वाला जो हमारा मार्किंग है मेन, उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ओपन कर लेंगे और इसको सेंटर से कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे मैं मार्क कर दे रही हूँ ताकि हमें पता चले कि ये नीचे का पार्ट है। अब इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने एक और फ्यूजिंग पेपर लिया है जिसकी लंबाई मैंने 10 इंच लिया है और चौड़ाई मैंने 4 इंच लिया है। अब इसको सेंटर से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसके टॉप पे हमने एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैं 1.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ टॉप में। लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच। तो मार्क हमने जो किया है इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है वी शेप का। अब यहाँ पे हमने जो 2.5 इंच पे मार्किंग किया था वहाँ से एक और मार्किंग करनी है 8 इंच पे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब इस तरह से हमें इसके आउटर पे 1-1 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है। तो सीधी यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो नीचे में हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर में वी शेप इस तरह से हमें देते हुए मार्किंग करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। अब नीचे में भी यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब कटिंग कर लेंगे फ्यूजिंग पेपर की। तो सबसे पहले मैं आउटर की कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। अब हमने सेंटर में जो वी शेप दिया था उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। ये इस तरह का पट्टी बन के तैयार हुआ है। इसको साइड में रख लेते हैं। अब हमने जो राउंड नेक कटिंग की थी इसको मैंने लाइनिंग पे रख के आयरन कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हटा देंगे। 1/2 इंच का यहाँ पर मैंने मार्जिन लिया है। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। आप चाहे तो यहाँ पर ग्लू की मदद से इसको अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों पट्टी के किनारे को हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड हो गया है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है कट करके इसको साइड पे रख लेते हैं। अब हमने जो पट्टी तैयार की थी लंबी वाली, उसको तैयार कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने पट्टी ले लिया है, इसको हमने कुर्ती के बॉटम फैब्रिक पे चिपका दिया था आयरन की मदद से। अब यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हटा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे नोचेस भी लगा देंगे ताकि हमारा पट्टी बहुत आसानी से फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करने के लिए पट्टी को ग्लू स्टिक का हेल्प ले रही हूँ ताकि बहुत ही ईज़िली यहाँ पे फ़ोल्ड हो जाता है। अगर आपके पास किसी तरह का कोई ग्लू नहीं है तो आप यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लें, बाद में रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत आसानी से हमने यहाँ पे पट्टी को फ़ोल्ड कर लिया है। तो दूसरी साइड भी इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आयरन कर लेंगे। आयरन कर लेने से हमारा पट्टी भी सेट हो जाएगा और फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आयरन कर लिया था, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पट्टी को उल्टी साइड करके रखा है और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा किनारे में फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे और इसके ऊपर हमें लेस को अटैच कर लेना है। तो लेस को हमने उल्टी साइड करके रखा है
और इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो लेस को इसी तरह से अटैच कर लेंगे तो आपको फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और स्टिच करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें अटैच कर लेना है लेस को। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपका जो नेक का डिज़ाइन है वो फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो। फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डिज़ाइन के लिए। तो इस तरह से हमने लेस को अटैच कर लिया है। आपके पास बारीक वाली कोई भी लेस है तो आप अपने फैब्रिक से मैच करता हुआ जो भी होगा वो आप अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मेरे पास यही लेस था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब इस साइड भी इसी तरह से हमें लेस को अटैच कर लेना है। लेस को अटैच करने के बाद हमें यहाँ पे अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन कर लेने से हमारा जो लेस है वो सेट हो जाएगा फैब्रिक के साथ। तो इस तरह से हमने लगा लिया है। अब इसको सीधा करके रख लेंगे। अब यहाँ पे हमने आयरन करके उसको साइड पे रख लिया था। अब ये हमने जो नेक का पट्टी तैयार किया था इसको दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है सेंटर में उसको कट करके हटा लेंगे। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे। हमारा जो मार्जिन है एक जैसा होना चाहिए इस तरह से। अब कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है हमने, इसको भी बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा नेक का पट्टी है उसको इस तरह से रखेंगे और मार्जिन के साथ हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग कर लिया हमने। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके आपको दिखा देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हमने कच्ची सिलाई लगा ली है राउंड नेक में। अब यहाँ पे हमने कुर्ती को उल्टी साइड करके रखा है और हमने जो पट्टी तैयार किया था उसको भी उल्टी साइड करके रखा है। अब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद सेंटर में यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो वी शेप दिया था, ड्रॉ किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर की किनारे में हमें सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ और धागे को कट कर लेंगे। अब सेंटर में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे इस तरह से और कॉर्नर में नोचेस भी लगा लेंगे ताकि हमारा पट्टी बहुत आसानी से पलट जाए। तो इस तरह से हमने नोचेस लगा लिया है। अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे और सीधी साइड पलट लेंगे। यहाँ पे पलटने के बाद सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट करके आयरन भी कर लिया था। अब ये पट्टी के हमारा जो टॉप है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा पट्टी जो है बन के तैयार हुआ है और एक ही सिलाई में हमारे पट्टी को अटैच भी हमारा फैब्रिक से हो जाएगा और लेस भी हमारा गुम तरीके से यहाँ पर अटैच हो चुका है। इस तरह से सिलाई कर लेंगे बिल्कुल किनारे में फिनिशिंग के साथ। हमारा जो सिलाई है वो पट्टी पे ही रहना चाहिए, लेस पे नहीं जाना चाहिए। तो ये सब का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे पट्टी को अटैच कर लिया है। धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। अब हमने जो नेक का जो पट्टी तैयार किया था राउंड नेक का, इसको इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल किनारी में हमें फ्यूजिंग पेपर की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी ऐसे सेट करके रखेंगे और इस तरह से हमें सिलाई लगा के पट्टी को अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों पट्टी को अटैच कर लिया। इसमें छोटे छोटे नोचेस भी लगा लेंगे और इसको पलटने में आसानी हो जाएगा इसके लिए। तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस भी लगा लिए हैं और इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर हमें पट्टी के ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है। बिल्कुल किनारी में पट्टी पे सिलाई लगानी है, हमें मेन फैब्रिक में सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरह से हमने दूसरे पट्टी में भी सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो टॉप स्टिच लगा लिया है हमने। अब इसको एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है कट कर लेंगे, अंदर के साइड इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छे से और फोल्ड करने के बाद सेट कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं। ये कॉटन फैब्रिक है तो मैंने आयरन नहीं किया था। अब इसको सेट करने के बाद इस तरह से हमें इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेनी है क्योंकि मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। आप चाहे तो फाइनल सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो पट्टी को अच्छे से हमने सेट करते हुए दोनों तरफ हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं पट्टी को कितना फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे फोल्ड किया है अंदर की साइड दोनों पट्टी को और इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब ये सीधी साइड करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। अब हमने जो पट्टी तैयार किया था उसके ऊपर आप चाहे तो बटन्स लगा सकते हैं या फिर पर्ल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मैं सेम कलर का यहाँ पे फ्लावर वाली जो लेस है उसको कट करके इस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ ग्लू की मदद से।
तो हमने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाई थी और इसके ऊपर हमने यहाँ पे 4 जो फ्लावर है सेम कलर का, ग्रे कलर का, उसको अटैच कर लिया है। और अब फिनिशिंग देखिए हमारा फाइनल। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।